अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप सब ठीक ठाक होंगे जी। ये देख रहे हैं, आज आपकी आपी किचन में नहीं है। आज आपको आपकी जो आपी है वो आपको दिखा रही है अपना घर। ये मेरा माशाल्लाह मेरे घर का फ्रंट है। ये मैं आपको दिखा रही थी। मैंने कहा आपको मैं आज अपने घर का टूर करवा रही हूँ, तो माशाल्लाह ज़रूर बोल दीजिएगा। मेरा छोटा सा घर है, मेरा गरीब खाना। तो चलिए आप भी देख लें। और ये मैं बच्चे को मैंने दे दिया था मोबाइल, और मैंने कहा जी आप करो, थोड़ी सी वीडियो बना दो। तो जी अब जी है ये अंदर का। तो जी ये है जी, ये छोटा सा कार पोर्च है, गैराज है, आप कुछ कह लो। तो ये सामान आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे। गाड़ी तो हमारी है नहीं, तो ये सामान पड़ा है जी मेरी सिस्टर का, क्योंकि वो इधर से मूव कर गए हैं। तो लेकिन उनका सामान कुछ वो ले गए हैं, कुछ इधर पड़ा है। तो इसलिए फिर ये गैराज या कार पोर्च कम ये स्टोर लग रहा है। तो बस ये जो कोई भी आए तो वो नज़र आता है, आपको भी नज़र आ रहा है। तो ये जी सीढ़ियाँ जा रही हैं यहीं से ही ऊपर जाने के लिए। तो ये है जी छोटा सा रूम, ड्राइंग रूम ही है, लेकिन क्योंकि लाइट्स में जला लूँ, तो जी लाइट्स मैंने जला ली हैं। तो अब ये आप देख रहे हैं एक टीवी है वो सेट कर दिया था। ये जी ड्राइंग रूम नहीं है, ये हमने सेट किया हुआ है अपनी, यानी कि आंटी का रूम, मेरी हस्बैंड की मदर है उनका रूम सेट किया हुआ है। तो ये छोटा सा था, तो इधर कबर्ड जो है वो फिर हमने यानी कि लगा दिए थे, सेट कर दिए थे, ताकि वो इजीली अपनी हर चीज़ और जो सूट शूट है वो सारा कुछ ना अपना इजीली रख सके ना। तो पहले तो मैं सोच रही थी मैं नहीं दिखाती, बंदा वाशरूम दिखाए। तो ये अटैच वाशरूम है साथ। फिर मैंने कहा कि नहीं, जब होम टूर करवा ही रही हूँ तो फिर चलो थोड़ी सी झाती मार लेते हैं ना बाथरूम के भी। तो बस जी इधर सिंगल बेड मैंने सेट किया हुआ है, और ये बड़ी सारी फुल जो है कबर्ड है वो सेट कर दी है। साथ में एक यानी कि टीवी है वो सेट किया। टीवी तो एक ही होता है ना, तो ताकि वो बोर ना हो, एक बंदे के लिए ये काफ़ी है। तो क्योंकि मुझे काफ़ी सारे मेरे बहन भाई हैं जो उन्होंने बार मुझे, यानी कि उनकी ये थी कि विश थी कि अपना अपना होम टूर करवाएं, अपना विज़िट करके। मैंने सोचा काफ़ी दिनों के बाद कि चलो छोटा सा है जैसा भी है, तो चलो अपना गरीब खाना मैं आपको भी यानी कि दिखा देती हूँ, विज़िट करवा देती हूँ जी। भी इसके बाद जी ये है जी मेन इंटरेस्ट मेरे घर की। तो ये जी डोर है मेन। तो इधर से जी आगे है छोटा सा हॉल, लाउंज कह लें, हॉल कह लें। तो इधर जी मैंने क्या किया हुआ है, इधर जी मैंने एक सिंगल बेड है वो सेट किया हुआ है, साथ ही एक मेज़ रखा हुआ है, दो अदद ये सोफ़ा है ना, सिंगल सोफ़ा रखे हुए हैं ना। तो इधर से ही ना जो सीढ़ियाँ हैं ना ऊपर जा रही हैं, तो इधर कोई कवर वगैरह नहीं किया हुआ था, ये ओपन ही है ना सीढ़ियाँ। तो ये वाल पे आप देख रहे हैं, ये इन्होंने वैसे रखी हुई है जगह टीवी के लिए, यानी कि एलईडी के लिए। तो लेकिन हमने इधर सेट नहीं की, हमने अपने रूम में सेट की है ना। तो स्टूल पे उधर सिलाई मशीन पड़ी हुई थी इस बेचारी की, कोई जगह नहीं बन रही मेरे घर में, तो इसे इसलिए इसे इसी कोने में ना रखा हुआ है। है तो काम की बेचारी, लेकिन बस क्या करें जी, छोटा घर फिर मसले होते हैं। तो जी इधर जी है मेरा ये बेडरूम। माशाल्लाह मेरा बेडरूम काफ़ी बड़ा है, इतना बड़ा है कि इजीली जो मेरे हस्बैंड की वो है ना एक कीड़ा सेटिंग को बदलने वाला हर वक्त का ना, तो वो जो उनकी वो ख्वाहिश है ना वो इधर पूरी हो जाती है, सेटिंग बदलने वाली ना थोड़े दिन बाद। तो ये इधर मैंने छोटा सा जो इसी स्टैंड है वो रखा हुआ है, और जी वाल यानी कि उस पर एलईडी लगी हुई है। और जी साथ ही इधर पूरी इजीली इस पे पूरा सोफ़ा सेट आया हुआ था ना। तो जनाब यहाँ पे बेड भी आ गया है, मेरा ड्रेसिंग टेबल भी, आपको पता है बेडरूम में तो बेड और ड्रेसिंग टेबल तो होता ही है ना। वैसे ड्रेसिंग टेबल मुझे वैसे गुस्सा बड़ा आता है, क्योंकि ये काफ़ी सारी जो है ना हमारी जो स्पेस है वो घेर लेता है ना। तो ये जी इतना माशाल्लाह बड़ा है कि इजीली हम ना इसकी सेटिंग वेटिंग भी हम थोड़े दिन बाद यानी कि कर सकते हैं ना, चेंज करते रहते हैं। और जी इधर ये एलईडी है, एलईडी वॉल है यहाँ पे ही हमने, यानी कि एलईडी बेडरूम में ही सेट की हुई थी, हॉल पे या लाउंज में हमने नहीं सेट की। तो ज़्यादातर हमारा जो है ना बैठना उठना मेरा बेडरूम में ही होता है।
तो ये देखिए जी, मैं आपको बैंक का दोबारा से मैं दिखा दूँ। और जी साथ ही अटैच वाशरूम है और एक साथ ही इधर जो है विंडो है जो कि खुलती है बाहर, वॉशिंग एरिया जो उस साइड पे खुलती है ना, तो यहाँ से अच्छी खासी हमें रोशनी भी मिल जाती है और हवा की जैसे कहते हैं ना क्रॉसिंग, वो भी अच्छी हो जाती है। ये देखिए ये विंडो है जो कि वॉशिंग एरिया की तरफ ना खुलती है। तो ये देखिए जी, अच्छा खासा माशाल्लाह ये बेडरूम है। उसके साथ ही जी इधर आ जाते हैं किचन। किचन मेरा ओपन है और छोटा सा है जिसका दरवाज़ा खुलता है। इसका भी दरवाज़ा यानी कि एक जो है वॉशिंग एरिया की तरफ खुलता है। ये जो फ्रिज है ये सांझी है किचन की और पोर्च की है उसकी, सॉरी हॉल की। तो ये मेरे साथ में बर्तन वाली अलमारी है, जहेज़ की है बड़ी सारी। इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें आई हुई हैं, बर्तन शर्तन सारे इसने संभाल रखे हैं। और जी ये है अवन। अवन के ऊपर मैंने रखा हुआ है एक चॉपर जो कि डेली बेस पे यूज़ होता है। और ये एक छोटी सी बास्केट है। बास्केट में मैंने अपनी कुछ एक तो यानी कि मेडिसिन है। बास्केट में मैंने अपनी कुछ एक तो यानी कि मेडिसिन है, तो वो मैं ले रही हूँ ना। तो क्योंकि किचन में मेरा ज़्यादा दिन गुजरता है तो फिर इसलिए मैंने इधर ही रखी हुई थी ताकि मुझे इजीली मुझे याद आ जाए तो मैं ले लूँ ना। तो ये देखें जी, ऊपर भी कबर्ड बने हुए हैं अच्छे खासे, यानी कि स्पेस है मुझे किचन में मिल जाती है। नीचे भी कबर्ड है, ऊपर भी कबर्ड है, तो यहाँ पे अच्छी खासी मेरी चीज़ें जो हैं वो यानी कि इन्होंने संभाला हुआ है चीज़ों को। तो इधर बाउल में मैंने चावल भिगो रखे थे, मैंने चावल बनाने थे। तो यहाँ पे एक छोटी सी बास्केट है, बर्तन रखे हुए हैं, टोकरी जिसे कहते हैं। तो ये जी इधर सिंक है, लेकिन सिंक से मुझे काफ़ी मसला है क्योंकि ये घर हमने खुद नहीं बनाया, तो बस कुछ चीज़ें हैं जिनके साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो जी इधर जी ये आ गया दरवाज़ा। दरवाजे से ये दरवाज़ा खुलता है वॉशिंग एरिया की तरफ। तो ये वॉशिंग एरिया है मेरा। यहाँ पे गीज़र वगैरह लगाया हुआ है और एक दो तारें बांधी हुई हैं ताकि 2-3 सूट जो है ना हम इजीली इधर वो कर सकते हैं ना, सुखा सकते हैं। इधर जी वेपर शेपर भी मैंने रखा हुआ है और जी सिलेंडर भी इधर ही है। लहसुन प्याज की बास्केट भी इधर ही रखी हुई है, यानी कि कुछ काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं मैंने जो किचन में रखनी चाहिए वो मैंने इधर वॉशिंग एरिया की तरफ रखी हुई है। तो ये देख लें जी, मेरा किचन पूरा फुल। तो छोटा सा है लेकिन कबर्ड ज़्यादा है तो इसलिए काफ़ी सारी चीज़ों ने यानी कि इसमें ना संभली हुई हैं, कवर हुई हुई हैं। तो ये देखिए जी, अब जी इधर से गुज़र के अब जी नीचे वाला जो पोर्शन है उसका तो हो गया था विज़िट कंप्लीट। आपने फुल देख लिया, आपको मैंने दिखा दिया। तो जी लाइटें शाइटें भी हम बंद कर देते हैं ताकि बिल कम आए। बिल भी तो आखिर भरना है ना, मैं नहीं भी तो आखिर भरना है ना, मैं नहीं भरना है। तो जी अब मैं नीचे उतर गई हूँ। अब जाते हैं जी अब ऊपर, ताकि आपको मैं ऊपर का जो हिस्सा है उसका भी मैं विज़िट करवा दूँ। जहाँ मेरी सिस्टर रह रही थी, अब नहीं रह रहे, वो शिफ्ट कर यानी कि इधर से मूव कर गए हैं। तो इसलिए कुछ सामान ले गए हैं वो, कुछ सामान उनका पड़ा हुआ है ना। तो जी मैं सीढ़ियाँ को का दरवाज़ा है वो मैं कुंडी खोल रही थी क्योंकि हवा मिट्टी वाली चल रही थी, तो मुझे था कि नीचे ना यानी कि मिट्टी मिट्टी ना हो जाए। तो जी जैसे ही मैंने दरवाज़ा ओपन किया तो जी मुझे सलाम दिया मुझे तेज़ कड़कती धूप ने। लेकिन क्योंकि मैं दिन के टाइम पे वीडियो बना रही थी तो इधर ही साथ एक छोटा सा यानी कि वो बना हुआ है, वॉशिंग एरिया रखा हुआ है, वॉश बेसन था। और जी ये अच्छा खासा सहन मिल जाता है ना हमें खुली हवा के लिए। और जी साथ ही ये एक रूम है जिसमें मैंने यानी कि कुछ भी नहीं पड़ा क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मेरे सिस्टर लोग रहते थे, इसलिए बस ये वॉशिंग मशीन है जो मैंने नीचे से उठा के ऊपर रख ली है ताकि मैं इजीली कपड़े धो लूँ, मुझे टेंशन ना हो। और साथ ही मैंने ये छोटा सा कारपेट है वो बिछाया हुआ और फ्लोर कुशन है वो रखे हुए हैं ना। जी कर दें इसका बंद दरवाज़ा, आगे चलते हैं जी। आगे ये जी हॉल भी है और छोटा सा और ओपन किचन है। आगे छोटी सी गैलरी से गुजर के तो जनाब ये आ गया दूसरा रूम इसका ऊपर वाले पोर्शन का। तो जैसे ही दरवाज़ा ओपन करते हैं जी, आगे सामने ही मैं लाइट जला लूँ फिर आपको इजीली ताकि क्लियर नज़र आ जाए। तो जनाब ये जी आ गया दरवाज़ा, किसका है ये, वाशरूम का है। तो जिसे कहते हैं मत्थे च वजना, ये वो इसका वही हिसाब है जैसे दरवाज़ा ओपन का है, ये वाशरूम का है। तो जिसे कहते हैं मत्थे च वजना, ये वो इसका वही हिसाब है जैसे दरवाज़ा ओपन करता है ना बंदा तो वॉशरूम ही सबसे पहले आ रहा होता है। तो जी मैंने कहा आपको सही से मैं दिखा दूँ पूरा घर। और इधर भी वाल पे यानी कि वाल पे पे फुल वाल पे ना वो बनी हुई है, कबर्ड बनी हुई है। और जी एक कुशन पड़ा हुआ है, ये इसलिए पड़ा था क्योंकि 2-3 दिन पहले मैं इधर आके बैठी थी ये वाली विंडो खोल के। और जी बाहर ये है टेरेस छोटी सी।
तो चलिए मैं आपको दिखाई दूँ। फिर मैंने कहा चलो कुंडी खोल के ना दिखा दूँ, क्योंकि मैं आगे मैं जा नहीं रही, वरना मैं आपको फुल विज़िट करवाती, क्योंकि मैंने हिजाब नहीं ओढ़ा हुआ था। तो इसीलिए मैं बस ऐसे ही बस थोड़ा सा मैंने आपको हल्का सा मैंने दिखा दिया ना। तो फ्रंट तो आपने नीचे से देख ही लिया था। बस जी ये मेरा गरीब खाना था। और जी अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और माशाल्लाह भी ज़रूर बोलिएगा। मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जिन बहन भाइयों ने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली वो सब्सक्राइब भी कर लें। और जी ये रूम भी आपने देख लिया, इसकी भी हम कर देते हैं लाइट्स ऑफ। और जी ये इधर देखें आप, मैं बता रही थी ना कि छोटा सा यानी कि गैलरी से गुजर के ये 2 चारपाइयाँ हैं, जो कि हम 2 हैं तो इसलिए हम 2 ही चारपाइयाँ नज़र आएंगी। ये छोटा सा हॉल है, साथ ही इसमें ओपन किचन है। तो ये देखिए जी, ये कूलर पड़ा हुआ है, कूलर के साथ आपको नज़र आ रहे हैं कबर्ड। ये किचन है ऊपर ना, ये देखें जी फुल आपको मैं दीदार करवा दूँ। चलिए ठीक है, फिर किसी और वीडियो